हेलो फ्रेंड्स। मित्रों, आइए आज आप लोगों को एलटी ग्रेड में जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन सुबह के पेपर में आया था 1 से लेकर के 30 तक 9 से 11 के बीच में पेपर हुआ था। पहला क्वेश्चन है 2024-25 अवधि के दौरान जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनओपी के तहत सबसे बड़े प्रमाणित कृषि क्षेत्र के लिए भारत के किस राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है झांसी, लक्ष्मीबाई, कानपुर, नाना साहब, लखनऊ, बेगम हजरत, रुहेलखंड, खान बहादुर। आपका राइट आंसर दूसरे का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर, तो लेंस की फोकस दूरी हो गई अनंत हो जाएंगी। तीसरे का राइट आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, तो उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 26,000 और 18,000 की बचत करते तो उनकी आय क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 या इसका राइट आंसर आपको नहीं मिल पा रहा मित्रों, ये हम आपको नहीं बता सकते, इसका सही आंसर नहीं कर पाए हम सॉल्व करते वक्त जो है कि इसका आंसर सटीक नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची का परीक्षण हेतु उत्तरदायी है, सही है। चुनाव आयोग भारत की संसद के चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है, सही है। अस्थायी निकायों के चुनाव हेतु चुनाव आयोग उत्तरदायी है, सही है। चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संख्या है, ये गलत है आपका। तो आपका राइट आंसर जो है ये केवल डी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना 2004 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी का मुख्य रूप से SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के जो लड़कियां हैं उनके लिए उच्च प्राथमिक स्तर की आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे आपका दोनों सही है, ए और दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म अधिनियम नीति वर्ष सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर 7वें का डी, आपका ए नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। भारत में मौलिक अधिकारों ने एक अलग समानता को निर्मित किया है जो परंपरागत भारतीय समाज में अनुपस्थित थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समानता के जीवंत लोकतंत्र के अनिवार्य लक्षण हैं। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पे आपका जो है 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, डी। आपका सियाचिन जो है नुब्रा घाटी में है, 12 सिगरी चंद्रा घाटी में है, बटुरा हुंजरा घाटी में, मिलम गोरी गंगा में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरी एवं गरीबों के लिए कौशल विकास योजना के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में, इसका जो है आपका आंसर नहीं सही मिल रहा है लेकिन यहाँ पे संभवतः है डूरन कब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो आपका राइट आंसर होगा डी, 13 का डी, मोतीलाल और सीआर दास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अगस्त 2025 को पारित किस कानून का उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन को सुधारने का है? तो आपका राइट आंसर 14 का होगा राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है जो है कि भारत परिषद अधिनियम 61, 92, 9 और 19। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, जो है कि भारत परिषद अधिनियम 1919 का केंद्र दूरसंचारात्मक व्यवस्था, भारत परिषद अधिनियम 1909 चुनाव में सांप्रदायिक व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आम की संकर प्रजाति रत्ना किसका संस्करण है? नीलम और अल्फांसो का। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपके मित्रों यहाँ पे सी, 11:30 पूर्वाह्न। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सी पहल जो कि 2021 में शुरू की गई थी नदी
शहर स्थिरता केंद्रित है वह है रिवर सिटीज अलायंस। आपका क्वेश्चन नंबर आइए 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और शंकु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयतन 96 सेंटीमीटर घात 3 है और इसका वक्र क्षेत्रफल घात 3 है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी, ना तो पहला ही ना तो दूसरा सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको समुद्री जल की लवणता जो बढ़ते क्रम में सही विकल्प बताइए बढ़ते क्रम में। तो आपका 21 का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का उल्लेख मिलता है? मिलिंद पन्नो। 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर 23 का होगा जो है बी, 23 का बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ शहर का पुरस्कार 2024-25 में तीसरा स्थान मिला था? तो वो आपका है लखनऊ। यहाँ पे आपको सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। आप देख सकते हैं कि बोलगा नदी जो है आपकी कहाँ पे है? ये आपकी बोलगा नदी बी जो है पश्चिमी यूरोप में है, राइन जो है पूर्वी यूरोप में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, ईडन गार्डन कलकत्ता में है, वानखेड़े मुंबई में है, चेपक कहाँ है? तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में। तो आपका 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों हेतु कौन से कथन सही हैं? एक्स किरणें निर्वात में प्रकाश तरंगों से तेज चलती हैं। एक्स किरणें प्रोटॉन की ऊर्जा प्रकाश प्रोटॉन से अधिक होती है। प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है लेकिन एक्स किरणों में नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे तीनों सही है, ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारे का थर्मामीटर पारे का उपयोग करता है क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है इसमें प्रसार होता है और यह -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। ठंडे देशों में कम तापमान वाले थर्मामीटर पर द्रव के रूप में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दोनों सही है, बी। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। विस्तार शिक्षा के समूह संपर्क सामान्यतः किसके द्वारा पाया जाता है? टेलीविजन एवं मेलों द्वारा। तो मित्रों, आप लोगों को मैं आज जो 18 तारीख को सुबह 9 से 11 के बीच में जो पेपर हुआ है आज अंग्रेजी का, जो उसमें जीएस 30 क्वेश्चन आया था, मैंने आप लोगों को जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। उसमें जिसमें मैंने एक से 2 क्वेश्चन आपको नहीं बताया है क्योंकि उसका आंसर जो है सही से नहीं हमको मिल पा रहा था। तो जो है कि मैंने कोशिश किया कि जो है कि जितना भी अभी तक एलटी का पेपर हुआ है सबका मैंने आपको पेपर जो है कि जीएस वाला पोर्शन सॉल्व करा दिया मित्रों। आज थोड़ा मैं लेट करा, मेरा भी पेपर था अंग्रेजी का, कानपुर सेंटर गया था तो वहाँ से आने में थोड़ा देरी हुई। इसके लिए आप लोगों को बहुत वेरी वेरी सॉरी। जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं मित्रों। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरा प्यार भरा नमस्कार मित्रों।